हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज ही 30 नवंबर और 30 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट का दिल्ली पुलिस का एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हमारे पास पहुंचे हैं उन सभी का डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए, आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल घोषित करना हो तो किस अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल के तहत किया जा सकता है? तो आर्टिकल 153 के यानी कि 153 के तहत किया जाता है, ठीक है। किसी व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 153 का प्रावधान है और यह प्रावधान कहता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तीजनबाई किससे संबंधित है? तो यह है पंडवानी से। तीजनबाई पंडवानी लोकगीत से संबंधित है और यह लोक गायन की एक शैली है जिसमें महाभारत की कहानियों का वर्णन किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद कितने से कितने तक है? तो ये है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित है? ये है भरतनाट्यम से। रुक्मणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम से जुड़ी हैं। रुक्मणी देवी अरुणडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है थी जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास यानी कि अब चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा का अवमूल्यन कब कब किया गया? तो 1949 में सबसे पहले, फिर 1966 और फिर 1991 में किया गया, ठीक है। 1991 में भारत में अभी भी एक निश्चित विनिमय प्रणाली थी जहां रुपये को प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्राओं की एक टोकरी के मूल्य से जोड़ा जाता था। भारत सरकार द्वारा 1949, 1966 और 1991 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस नदी या राज्य के किनारे स्थित है? तो यह है नर्मदा नदी, गुजरात राज्य के किनारे। भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद प्रतिमा भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह गुजरात में नर्मदा घाटी केवड़िया कॉलोनी में स्थापित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पिता के नाम पर लिखी किताब है। यह है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ठीक है। बराक ओबामा ने अपनी पहली किताब ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर लिखी है 1995 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं के लिए जेवलिन थ्रो का वजन कितना होता है? तो ये होता है 600 ग्राम। पुरुषों की सीनियर प्रतियोगिता में इस्तेमाल किए जाने वाले भाला का वजन कम से कम 800 ग्राम और लंबाई 2.6 मीटर और 2.7 मीटर के बीच होने चाहिए। महिलाओं के लिए भाला का न्यूनतम वजन 600 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पुर्तगाल से कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो ये आया था वास्को डी गामा। पुर्तगाल से वास्को डी गामा नाम का एक विदेशी यात्री भारत आया था। वास्को डी गामा पुर्तगाल के एक रईस थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोजन बनाना कौन से काल से शुरू हुआ था? तो ये अनादिकाल से शुरू हुआ। मनुष्य अनादिकाल से भोजन पका रहा है और इसकी शुरुआत तब हुई जब प्राचीन व्यक्ति द्वारा गलती से आग लग गई और उसमें कच्चा मांस भून गया, तो इससे भोजन बनाना स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुआरी नदी कहाँ से संबंधित है? तो ये है गोवा से। जुआरी नदी भारत के गोवा राज्य में बहती है और यह गोवा की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने बैडमिंटन में थॉमस कप कब जीता था? 2022 में। बैडमिंटन में थॉमस कप 15 मई 2022 को भारत ने जीता था और यह पहला मौका था जब भारत ने थॉमस कप जीता था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोकण रेल लाइन कहाँ से होकर जाती है? तो ये जाती है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से होकर, ठीक है। चलिए, कोकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है, जो लगभग 738 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।